दुखों का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? अधिक उम्मीदें। जब व्यक्ति किसी चीज़ की अधिक उम्मीद कर लेता है और वो ना मिले ना, तो सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद किसी पे रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप स्वयं में सक्षम हैं और अपने काम को अच्छे से कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको किसी दूसरे पर उम्मीद रखने की ज़रूरत है। आप स्वयं से इच्छाएं रखिए, स्वयं पर इच्छाएं रखिए, स्वयं पे ही निर्भर रहिए, तो शायद आपको किसी और पे उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है कि उम्मीद ही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है। एक पिता भी जो अपने बच्चों पे ये उम्मीद कर लेता है ना कि इस बार वो इतने परसेंटेज लेकर आएगा या आगे चल के भविष्य में कुछ ऐसा बनेगा, फिर वो नहीं बनता है ना, तो दुख का कारण होता है। भाई, दुख का कारण क्यों है? आपने दूसरे पर उम्मीद क्यों रखी? आपने शिक्षा उसको दिलाई, आपने अच्छी शिक्षित किया, समाज में भी डाला। अगर वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो आपका दुख का कारण कैसे हो सकता है? हो सकता है उसको वो चीज़ें समझ में ना आई हो, वो अपने हिसाब से कुछ करना चाह रहा होगा। तो आप उम्मीद बनाकर उसके ऊपर ये उसका प्रेशर क्यों बना रहे हो, उसके ऊपर दबाव इतना क्यों डाल रहे हो कि आपको वही करना है? आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरे पे उम्मीद क्यों डालते हैं कि वो करेगा तभी मेरे सपने पूरे होंगे? ऐसा तो गलत है ना। फिर वो अपने सपने कब देखेगा? सामाजिकता तो ये कहलाता है लोग तो तभी अच्छे होंगे, विवेचनाएं तभी उत्पन्न होकर आएंगी जब इंसान स्वयं से अपनी इच्छाओं को ही पूरा करने की कोशिश करेगा, दूसरे की मदद से ना करे। कर्म आपका है, रास्ता आपका है, तो लक्ष्य भी आपका ही होगा। मैं अक्सर ये चीज़ देखता रहता हूँ कि समाज में लोग ये कहते हैं कि भाई आप ये काम कर लोगे तो आप बहुत बड़े हो जाओगे। भाई, मेरा करने का मन नहीं है, मैं नहीं करूँगा। मैं तो वो चीज़ करूँगा ना जिससे मुझे खुशी मिलती है। मुझे जो चीज़ अच्छा लगेगा मैं वो काम करूँगा। भीमराव अम्बेडकर ने भी यही बात बोली थी कि आप वही काम करिए जिसमें आपका मन लगता है। स्वामी विवेकानंद ने भी वही चीज़ बोली थी कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आप अच्छे सत्मार्ग पे चल रहे हैं, लोगों को कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, तो आप धर्म का ही काम कर रहे हैं। आज की समाज में लोगों ने धर्म का दूसरा मतलब दे दिया, इसका कोई कारण है नहीं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, है ना। तो अगर आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो आप उम्मीदें करना छोड़ दें। अक्सर वही लोग विफल होते हैं समाज में या अपने जीवन में जो लोग उम्मीद दूसरे पे ज़्यादा रखते हैं। सुबह 4 बजे उठना है तो अलार्म लगाने की जरूरत नहीं है। आप निर्भर क्यों हो रहे हैं? अलार्म क्यों उठाएगा आपको? अगर आपके अंदर ललक होगी, सपने आपके होंगे, आपको पूरा करना होगा, तो आप 4 बजे उठ जाएंगे, आप किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, हमें तो उम्मीद है कि 4 बजे अलार्म जगेगा तो हम उठेंगे। जब आप उठोगे तो लेट हो चुके होंगे, और कब तक आपको कोई उठाएगा? या सपने खुली आंखों से देखोगे तो बहुत दूर तक जाओगे। तो कोशिश ये करिए कि सपने खुली आंखों से ही देखिए। अक्सर बड़े बड़े विद्वान भी यही बात कह के चले जाते हैं कि संघर्ष तो करना पड़ेगा लक्ष्य को पाने के लिए, बैठे बैठे लक्ष्य नहीं मिलता है। संघर्ष का मतलब किस प्रकार का संघर्ष करना चाह रहे हैं? आजकल समाज में जो चीज़ें चल रही होती है उसको पाना चाह रहे हैं आप? ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाह रहे हैं आप अपने आप को किस प्रकार का समृद्ध देखना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि लालच और घृणा बहुत ज़्यादा अंदर आ गई है आपको? क्योंकि व्यक्तिगत जीवन इंसान अपने आप से नहीं परेशान होता, दूसरे को सुखी देख कर परेशान होता है। जो चीज़ें आपके पास नहीं होती वो दूसरे में आप देखने की कोशिश करते हो। टालना, टटोलना, निहारना इंसान की फितरत होती है। जब चीज़ मेरे पास नहीं होती तो मैं दूसरे यहाँ जाकर देखने की कोशिश करता हूँ, अच्छा इनकी है चीज़ है क्या? आशाएं बढ़ने लग जाती हैं कि इनके पास ये चीज़ें हैं, मेरे अंदर क्यों नहीं? घृणा पैदा होने लग जाता है, नफरत पैदा होने लग जाती है कि इतना बड़ा कि उस पक्का कोई ना कोई गलत काम किया होगा। बिना गलत काम के यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने कहीं मेहनत करने की कोशिश नहीं की है। आपने तो केवल ये सोचा कि बैठे बैठाए कोई चीज़ मुझे मिल जाए। अब उसे चीज़ें मिल गई तो आपको लगता है उसे बैठे बैठाए मिल गया, कहीं ना कहीं गलत करके पाया होगा। ऐसा नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन का अपना कष्ट करता है, अपना संघर्ष करता है, उसे लक्ष्य जाके मिलता है। अच्छा करता है, बुरा करता है, उसकी नियति है, वो जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। बट आपको बैठे बैठाए नहीं मिलेगा, आपको करना पड़ेगा।